एहसान किया है ना उन लोगों ने हमारे ऊपर। एहसान उतारेंगे आप? हाँ, एहसान उतारेंगे उनका। हम उस आदमी को सपोर्ट करेंगे जो कम से कम किसानों के बारे में सोचे, उनके दुख को समझे, उनके मन में जो पीड़ा है उसको महसूस करे। 2000 क्या दे रहे हैं, ये भीख देना चाह रहे हैं? क्या होते हैं 2000 रुपए? 9 महीने में उन्होंने ये माना है कि ये जो यहाँ बैठे हुए हैं ये किसान हैं, कि जी हिंदुस्तान वाले आ जाएं मेरे सामने, मैं पूछूं उनसे एक एक, बड़े वो कर करके एक्टिंग करके दिखाती है, आज ये हो गया टिकैत जी, ये कर रहे हैं टिकैत जी। अरे आए यहाँ पे, यहाँ आ जाए, बिल्कुल दिखा देंगे उनको असलियत। और जब तक यहाँ से नाक रगड़ के ना चली जाए ना और ये ना कहे कि हाँ ये किसान है, तब तक छोड़ेंगे नहीं पीछा उसका। अभी भी हम लोगों ने इन्हें चांस दिया हुआ है कि योगी जी या मोदी जी के दिल में थोड़ा रहम आ जाए। अच्छा, 9 महीने से हम लोग कितनी मुसीबतें काट रहे हैं सड़कों पे बैठे हुए। उत्तर प्रदेश चुनाव भी आ गया 2022 में, 4 महीने 5 महीने बचे हैं, तो आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये किसान हितैषी सरकार है ही नहीं। अगर किसान हितैषी सरकार नहीं होती तो अभी 3-4 दिन पहले आपने देखा कि करोड़ों रुपए किसानों के खाते में 2-2 हजार करके डाले गए। 2000 क्या दे रहे हैं, ये भीख देना चाह रहे हैं? क्या होते हैं 2000 रुपए? इसके पहले तो एक वो जो भीख आप बोल रहे हैं वो भीख भी नहीं मिलती थी। नहीं, हमें ना तो भीख चाहिए और ना ही ये जो राशि दे रहे हैं ये चाहिए। हमें अपनी फसल का, जो फसल हम उगाते हैं उसका न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी ये दे दें। दूसरी बात है, आप एक बात देखिए, कोई एक छोटी सी आप ये मोबाइल लेके घूम रहे, ये कैमरा लेके घूमते हैं, इसकी भी कंपनी रेट तय करती है ना। तो हमें ये हक दे दें, अगर ये हितैषी सरकार है, कि जो भी फसल हम उगा रहे हैं हम उसका खुद रेट तय करेंगे। तो उन्होंने बोला तो कि आइए बात करिए, लेकिन आप लोग बात करने के लिए जा नहीं रहे। बात तो अरे क्या बात कर रहे हैं, ये बोलने के लिए तो 6 साल से चिल्ला रहे हैं, 7 साल से चिल्ला रहे हैं। तुम्हारे झासाराम ये कितने दिन से चिल्ला रहे हैं कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे देंगे, हम आय दुगनी कर देंगे। आय कहाँ दुगनी कर दी किसान की, ऐसे तैसी मार के रख दी इन्होंने। और युवा तो सड़कों पे पकौड़े तोड़ रहे हैं। कि किसान यहाँ पे किसान बिल के लिए बात करने आया था, लेकिन किसान अपने मुद्दे से भटक गया। अब चुनाव की बात करता है किसान। चुनाव की किसने कर दी? बहुत सारे किसान बोलते हैं कि अब किसने कही, आप मुझे बताइए, एक नाम बताइए। चुनाव हरवाएंगे किसको? जो हमारी आवाज नहीं सुनेगा उसको हरवाएंगे। जो हमारी पीड़ा नहीं देखने, मतलब जिनकी दिमाग में ये नहीं आ रही कि हम परेशान हैं, क्या पीड़ा लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बच्चे भी आए हुए हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं। अरे तरह तरह का नाम दे रहे हैं लोग, उनको नाम सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। आंदोलन जीवी, वही तो मैं कह रही हूँ, तरह तरह का नाम दे रहे हैं। और वहाँ पे चोर वो बैठे हैं संसद में, इन्हीं का फैसला वो करते हैं। फसल हम उगाते हैं और वो चोर वहाँ बैठे बैठे कर लेते हैं फैसला। तो आपको नहीं लगता कि 9 महीने हो गए हैं तो अभी तक बिल नहीं वापस हुआ है? तो किसानों को अपनी एक पार्टी बनाना चाहिए, चुनाव लड़के संसद में जाके किसानों की बात करना चाहिए। देखिए ऐसा है, ये जो चुनाव पार्टी बनाए ना बनाए, चुनाव लड़े ना लड़ाए, ये हमारे किसान नेताओं का फैसला है, ठीक है। हम उस आदमी को सपोर्ट करेंगे जो कम से कम किसानों के बारे में सोचे, उनके दुख को समझे, उनके मन में जो पीड़ा है उसको महसूस करे। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी किसानों के दुख और पीड़ा को समझ सकती है या समझ रही है, समझने की कोशिश कर रही है? कम से कम 9 महीने हमें हो गए, एक भी पार्टी सामने नहीं आई है। अगर आई होती तो आज हमारी बहनें और हमारे भाई सड़कों पे इस तरीके से रात नहीं बिताते। राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके संसद के अंदर घुस गए, और क्या चाहिए आपको सपोर्ट? नहीं, मैं नहीं मानती, अभी नहीं मानते, नहीं मानती। अगर हम जिस तरीके से यादव सपोर्ट कर रहे हैं किसान आंदोलन को, कई बार मीडिया में आके उन्होंने बोला कि हमारा पूरा फुल समर्थन है, पूरा सपोर्ट है किसानों को। हमारे किसान भाइयों का पूरा परिवार, टिकैत परिवार सड़क पे है। आ जाए राहुल गांधी अपने परिवार को लेकर के और कंधे से कंधा मिला के लड़े हमसे। किसान जो बिल समर्थन करने वाले हैं वो तो कह रहे हैं कि सड़क पे कहाँ है, एसी में सोते हैं किसान। तो क्यों एसी में सोने का हक किसको है, जरा बताइए मुझे। आप लोग ही उठाते हो बात, मीडिया वालों ने उठाई है ये बात भी कि टिकैत साहब एसी में सो रहे हैं। आप एक बार बता दो, एसी के किसानों के घर में तो भैंस भी बंधी हुई है। जवाब देना चाहिए ना, क्यों, क्या गलत है क्या? ये तो सबका अधिकार है, एसी में किसान भी सो सकते हैं, जवान भी सो सकते हैं, प्रधानमंत्री भी सो सकते हैं। प्रधानमंत्री की तो आप बात छोड़ो, चोरी सो सकते हैं, जिनको हम वोट दे करके वहाँ पहुँचाते हैं, सिर्फ उनका हक है एसी में सोने का? नहीं, सबका हक है। फिर बिल्कुल, फिर इस पे आवाज क्यों उठाते हैं? जवाब देना चाहिए आपको। भारतीय किसान यूनियन भानु प्रताप तो जबरदस्त आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, जितनी सोच है उतनी ही वो बात कर सकते हैं, इससे आगे वो बात नहीं करेंगे। और उनके बारे में मैं ही नहीं, सब जानते हैं, इसलिए मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। इतना बड़ा वृद्ध आदमी जो पहले किसान आंदोलन के साथ जुड़ा था, अचानक ऐसा क्या हुआ 26 जनवरी को?
कौन? कि वो छोड़ के चले गए, कौन? भानु। इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है, मुझसे ना कहलवाओ तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, कभी मेरे पता होने भानु से जी कुछ नहीं होता, मिल जाए। जनता को पता होना चाहिए। हाँ, जनता को पता होना, जनता को नहीं पता है ना। सबको पता है वो किस स्थिति में छोड़ के गए हैं, सबको पता है क्या बातें हैं, उनको सबको पता है। आज वो कल वो भाजपा में वहाँ जाकर के सिसोले में पंचायत कर रहे हैं भाजपा वालों के साथ बैठ करके, वो सबको पता है। कोई सेटिंग हो गई क्या भाजपा के साथ? मैं क्या कहूँ, वो जानेंगे। कभी भानु जी आपको मिल जाए तो खड़े होकर के बात करो। बिल्कुल, तो दोनों ही गए हैं ना, छोड़ के तो दोनों ही गए हैं। बीएम सिंह भी गए हैं, वो भी गए हैं, तो ये तो वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। किसान आंदोलन में पहले ना ये थे, आपको पता है शुरू में भी वो अलग बैठते थे। 2022 में आपको क्या लगता है कि किसानों की बात कौन करेगा, किसको आप लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं? वो तो अब समय बताएगा, अभी कुछ नहीं कह अच्छा, अभी मतलब कुछ नहीं बताएंगे आप? बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आपका मैम? विशेखा राजपूत। क्या है आप? मैं बुंदेलखंड से हूँ। अच्छा, बुंदेलखंड से। आपको लगता है कि 9 महीने हो गए हैं, सरकार अभी आगे चुनाव तक आप लोगों की बात सुनेगी? देखिए, सरकार है, बिठाए है, जब तक बिठाए है तब तक बैठे हैं। सरकार ने कहाँ बैठाया? आप लोग तो अपने मन से बैठे हुए ना हो, जी, तो सरकार चाहती ने कि बिठा रखा आप उठ के चले जाएं यहाँ से। सरकार ने बिठा रखा है, हम अपने मन से कौन चाहता है यहाँ पे हम अपने बच्चे छोड़ के आए? तो वो कौन बोलते- बच्चा छोड़ वो- सकता? आप वो- छोड़ सकते नहीं, हो? बिल्कुल भी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि आओ आप हमसे बात करो, लेकिन आप अनकंडीशनल बात करो। किसान बोल देते हैं कि सीधा तो जिस कि बात- जब तक बिल वापस नहीं, जब तक हम बात नहीं करेंगे। भाई, बात तो उस बात पे होगी जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। वो कहेंगे नहीं है आम है, वो हम अपनी इमली की बात कर रहे हैं, तो भाई उसके आम पे थोड़ी ना बोलेंगे हम। तो मतलब जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं? ना, जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं, कोई वापसी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी हो जाए। बुंदेलखंड में तो किसानों की हालत पश्चिमी यूपी से भी ज्यादा खराब जी है। बिल्कुल, यही तो सुना था मैंने मीडिया में कि बुंदेलखंड से किसान नहीं आ रहा, सरकार ने ट्रेनें बंद कर रखी हैं। ट्रेनें चला दे सरकार, अच्छा, ट्रेनें बंद है? प्राइवेट कर रखी हैं। अब ये किसान का क्या करते हैं, वहाँ का जो बुंदेलखंड का किसान है वो देवी आपदा से जूझता रहता है, कभी ओलावृष्टि, कभी बाढ़, इस तरीके से वहाँ का किसान जूझता रहता है हमेशा। योगी जी तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे अब हमने संसाधन जुटा दिए हैं, वहाँ पे समस्या लोगों की, नहरें निकाल दी, बांध बना दिए, वहाँ पे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अब ये देखिए, हम वहाँ से आए, अच्छा, ये देखिए टिकट है बस का, अच्छा, ये इसमें 1150 रुपए एक आदमी का है। अच्छा। वहाँ से कैसे आदमी आए? ट्रेन तो चलाए कम से कम योगी जी, जो वादे कर रखे हैं जी। ट्रेनों में। अब वीआईपी आदमी ही ट्रेनों में बैठ सकता, मोबाइल देखते हैं, इनके पास मोबाइल है, उसकी ड्रेस देखते हैं। वहाँ पे जब वहाँ पे जाता है रेलवे स्टेशन पे आदमी, तो वहाँ पे सारी चीजें देखी जाती है कि इसके ये सफर करने लायक है कि नहीं है। अच्छा। तो आम किसान की तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मतलब 1100-1150 रुपए लगा करके वहाँ से इधर तक आए। ये भी परिचौक तक का किराया है 1150 रुपए, और परिचौक से यहाँ का अलग किराया तो है। आपको क्या लगता है कि आने वाले 2022 के चुनाव में आप लोग योगी जी को दोबारा लाएंगे या बदलाव? जी अभी कुछ नहीं बता सकते हम, बिल्कुल नहीं। जो हमारे किसान भाइयों को सपोर्ट नहीं करेंगे, आज मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाई, बुजुर्ग यहाँ पे जो इतनी शहादत हो गई है, इतनी शहादत हो गई है, पहले तो मैं उनको नमन करूंगी, इसके बाद इतनी शहादत होने के बाद उनकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अच्छा, मतलब जब तक बिल वापस नहीं, जब तक बिल्कुल ही बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। तब तक कैसे चले क्या नाम है आपका? ज्योति शर्मा। अच्छा, ज्योति जी कहाँ से हैं आप? जी हापुड़ से। हापुड़ से। आपको लगता है कि 9 महीने हो गए, अभी भी कुछ चांसेस हैं आपके ये कानून या बिल वापस होने के? हाँ जी, उम्मीद तो है अगर ये सुनेंगे। मतलब इस सरकार से उम्मीद है या बदलाव के बाद आपको लगता है उम्मीद है? अभी भी हम लोगों ने इन्हें चांस दिया हुआ है कि योगी जी या मोदी जी के दिल में थोड़ा रहम आ जाए। अच्छा। 9 महीने से हम लोग कितनी मुसीबतें काट रहे हैं सड़कों पे बैठे हुए, वो अगर हम पे रहम कर लें, अभी भी हमें उनसे उम्मीद है कि वो कुछ सोच लें किसानों के बारे में। अच्छा, अभी भी मतलब किसान एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए रखता है। हाँ जी। अगर ये बिल वापस हो जाएंगे, क्या दोबारा भाजपा को आप लाओगे उत्तर प्रदेश और केंद्र में? उसके बारे में सोचेंगे। अच्छा, उसके बारे में सोचेंगे। हाँ जी। तो मतलब मोदी जी को आप फिर डाउट के मतलब असमंजस की स्थिति में डाल रहे हैं कि वो भी ये सोचें कि बिल वापस करें या ना करें, किसान हमें जिताएंगे या नहीं जिताएंगे? 9 महीने से उन्होंने हम लोगों के साथ कुछ सही नहीं किया है, बहुत गलत करा है, लेकिन फिर भी हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते, अभी भी टाइम है। 12 बार बात कर चुके वो। 11 बार की वार्ता हो गई है। नहीं जी, कोई वार्ता में कोई सॉल्यूशन नहीं किया उन्होंने अभी तक। आप लोगों ने तो सीधा कंडीशन रख दी ना कि भैया हम बिल में कोई संशोधन नहीं करवाएंगे, बिल वापस करो, तो उसके बाद बातचीत होगी। हाँ जी, तो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे कोई संशोधन हुआ ही नहीं है हमारा। हम तो लाभ लेना है, किसानों को लाभ होना चाहिए, किसान पैसे वाला होना चाहिए, किसान को पसंद। नहीं जी, हमें पैसे वाला नहीं बनना है, हमें पैसे वाला नहीं बनना, ये बिल्कुल गलत बात है और गलत सोच है उनकी। हमें पैसे वाला नहीं बनना है,
जो हमारी चीज है उसका रेट हम तय करेंगे, जैसे कि हर कंपनी करती है, हर कोई अपने सामान का रेट तय करता है, वो चीज हम तय करेंगे। वो मैं कोई पैसे वाला नहीं बनना, हम गरीब ही रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना सामान अपने रेट से बेचेंगे। सरकार ये भी जी एक मिनट, सरकार ये भी बोलती है कि जैसे आप बोलते हैं कि आप अपने सामान का रेट तय करेंगे, वैसे सरकार बोलती है कि कोई भी बिल बनाने के लिए हम बाहर से किसी की राय नहीं लेते हैं, लेकिन किसान बोलता है कि अगर किसानों के लिए कोई बिल बना रहे हैं तो आपको किसानों की राय लेनी चाहिए। जी किसानों की राय लेंगे, सारी किसान जितनी भी किसान कमेटियां सब आपस में बैठ के उसका रेट तय करेंगे। कोई एक ही बंदा थोड़ी ना कर सकता है, कोई भी फसल एक ही बंदा थोड़ी ना बोता है, पूरा देश बोता है। अनाज है बताओ कहाँ नहीं बोता, तो सभी लोग मिलकर रेट तय करेंगे, वो भी किसान फैमिली, कोई व्यापारी नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं। किसानों ने मूड बना लिया कि 2022 के चुनाव में हाँ जी, बदला लेंगे। हाँ जी बदला लेंगे, बिल्कुल पक्का है, पक्का है। चलिए एहसान किया है ना उन लोगों ने हमारे ऊपर, एहसान उतारेंगे आप? हाँ एहसान उतारेंगे उनका। हमारे जो किसान भाई चले थे हरियाणा से, पंजाब से, और बड़े ये बताया था, पहले तो मानने को तैयार नहीं हो रहे थे बेचारे कि ये किसान है। जी जी। पहले तो पता नहीं उग्रवादी हैं, मऊवादी हैं, आतंकवादी हैं, ये है वो है, बड़े बड़े नाम दिए। अब तो मान लिया था ना आप लोगों को, देखो कनॉट प्लेस में बिल्कुल जंतर मंतर पे बैठा दिया था। 9 महीने में उन्होंने ये माना है कि ये जो यहाँ बैठे हुए हैं ये किसान है, किसान है ना। और अभी भी आपके जी हिंदुस्तान वाले आ जाए मेरे सामने, मैं पूछूं उनसे एक एक, बड़े वो कर करके एक्टिंग करके दिखाती है, आज ये हो गया टिकैत जी, ये कर रहे हैं टिकैत जी। अरे आए यहाँ पे, यहाँ आ जाए, बिल्कुल दिखा देंगे उनको असलियत। और जब तक यहाँ से नाक रगड़ के ना चली जाए ना, और ये ना कहे कि हाँ ये किसान है, तब तक छोड़ेंगे नहीं पीछा उसका। एक बार बुला ले, हमें बुला ले वो एक बार बात करने के लिए, हम सिखा देंगे उनको। ये पूछते हैं ना वो कि ठीक है साहब आप चुनाव लड़े थे, आप क्यों हार गए? अरे इसको कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर कभी इंजीनियर नहीं बनता है, कोई डॉक्टर नहीं बनता, लेकिन अपने स्टूडेंट को ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है। तो ये क्या पूछते हैं उनसे? हमसे पूछे ना, हमसे आगे बात करें, वो आ जाए जरा यहाँ पे। तो इंतजार कर रहे हैं ऐसे लोग। नहीं लगता कि जब सांसद आपकी बात नहीं कर पा रहे हैं संसद के अंदर, तो किसानों को पार्टी बना के चुनाव लड़ना चाहिए, संसद के अंदर करेंगे, निर्णय लेंगे, आपके लिए कानून बनाना चाहिए, निर्णय लेंगे। कहा ना हमने, बदलाव आएगा अभी तक, लेकिन वही है कि जो ये जबरदस्ती थोप रहे हैं ना किसानों पे, जबरदस्ती हमारे युवाओं को दे दें नौकरी। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।